नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे लोकल एंड ग्लोबल एक्सेस के बारे में। ठीक है, ये जो लोकल और ग्लोबल एक्सेस होती है इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ये किस तरह से काम करती हैं ब्लेंडर में। ठीक है, तो उससे पहले एक दो शॉर्टकट जो हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो एक दो शॉर्टकट जो मैं पिछली वीडियो में नहीं बता पाया था तो मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल और माउस व्हील प्रेस करके या फिर कंट्रोल और मिडिल माउस बोल लो। ठीक है, तो अगर मैं ये करके माउस ऊपर नीचे ड्रैग करूँगा तो हम जूम इन और जूम आउट को पैन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने नहीं बताया था, होप सो। और इस तरह से भी कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे है जूम इन और जूम आउट व्यू, ये लेंस जो दिया हुआ है ये पकड़ के भी कर सकते हैं हम। और माउस व्हील को सिंपली अप एंड डाउन करके भी हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। मैंने शिफ्ट डी प्रेस करके सपोज करो मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। फ़िलहाल तो मेरे पास क्यूब है, बाई डिफ़ॉल्ट मिला हुआ तो मैं क्यूब को ही कर लेता हूँ। ठीक है, और मल्टीपल ऑब्जेक्ट का ये फंडा है, या तो हम ये जो बॉक्स सेलेक्ट है, ठीक है, इससे पकड़ के मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर सकता हूँ, या फिर सिंपली बी प्रेस कर दिया मैंने कीबोर्ड पे और बॉक्स टूल मिल गया और ऐसे करके मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो हम ऐसे करके ड्रैग करके भी कर सकते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट। ठीक है, और या फिर हम सिंगल बाय सिंगल ऑब्जेक्ट करना चाहें तो पहले मैं एक लेफ़्ट क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं शिफ्ट प्रेस पकड़ के जिसको क्लिक करता जाऊँगा और वो सेलेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, और एक बात और मैं बताता हूँ, जैसे कि जब भी हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो मैं जिस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर, जो मेरा लास्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है उसका सिलेक्शन कलर येलो है और इसका सिलेक्शन कलर ऑरेंज में कन्वर्ट होता जाएगा। ये देखिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये येलो हो जाएगा और ये इनका सिलेक्शन ऑरेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जितने भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट हैं उसमें एक एक्टिव ऑब्जेक्ट होता है और वो आपका लास्ट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट ही एक्टिव ऑब्जेक्ट होता है, और वो ये है। फ़िलहाल तो अभी मैं जैसे कोई भी नया ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा तो एक्टिव ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा। एक्टिव ऑब्जेक्ट एक अपने आप में काफ़ी रोल है इसका ब्लेंडर में। आने वाले टाइम में अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं एक्टिव ऑब्जेक्ट को, और हम होप सो आज इसको डिस्कस भी करेंगे। चलिए मैं सब कुछ सेलेक्ट करता हूँ और इसको डिलीट करता हूँ। मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ क्यूब। ठीक है, क्यूब ले लेता हूँ और मैं एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ मंकी। ठीक है, इसको मैं शिफ्ट डी और शिफ्ट डी मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं मूव कर लेता हूँ, इसको भी मैं मूव कर लेता हूँ और इसको भी मैं मूव कर लेता हूँ और शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट करके मूव कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये कुछ अरेंजमेंट किया है। ठीक है, तो अब आते हैं लोकल एंड ग्लोबल। ठीक है, लोकल और ग्लोबल एक्सेस। तो फ्रेंड्स ग्लोबल एक्सेस क्या होती है, ये हमारी प्लस एक्स है, ये हमारी माइनस एक्स है, ये हमारी प्लस वाई, ये हमारी माइनस वाई, और ये हमारी प्लस जेड ऊपर के लिए, और ये हमारी माइनस जेड। ठीक है, ये हमारा वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, तो जो वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको ही हम ग्लोबल एक्सिस बोलते हैं। ये मतलब एक तरह से ग्लोबली काम करती है, जैसे कि पूरी दुनिया है, इसको हम एक तरह से वर्ड मान सकते हैं। ये पूरी दुनिया है और ये उसमें ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की अपनी अलग एक्सेस होती है। ठीक है, इनकी अलग एक्सेस होती है और ये वर्ड की अपनी अलग एक्सेस है। ठीक है, इनकी जो अलग एक्सेस होती है उसको हम लोकल एक्सेस बोलते हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की अपनी एक्सेस होती है उसको हम लोकल एक्सेस बोलते हैं। लोकल हाल जैसे कि अभी मैं सबको सेलेक्ट करके और मैं जी और जेड प्रेस करके कोई भी जेड एक्सिस लॉक करके मूव करता हूँ तो ये जेड एक्सिस पे मूव हो रहा है और अब ये ग्लोबल सिलेक्टेड है। ठीक है, अभी ग्लोबली सेलेक्टेड है सब कुछ। ओके, बट जैसे जैसे ही मैं इनको एक सेकंड में दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी ये जो गिज्मो है, ठीक है, ये जो सिंबल है इसको ग्नो बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस गिज्मो से अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इतना मूव कर देता हूँ और इसको इतना मूव कर देता हूँ, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, और अभी मैं इसको अगर ऐसे भी रोटेट कर देता हूँ तो अभी भी ये जो जेड एक्सिस है वो वर्ल्ड के जेड के बिल्कुल प्लेनर है।
और एक्स एक्स के प्लेनर है और वाई वाई के प्लेनर है, ठीक है। बट अभी मैंने ये ग्लोबल एक्सिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं लोकल एक्सिस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए मैंने जितना रोटेट किया था तो इसकी जो जी एक्सिस थी वो इतनी रोटेट होती है ऊपर, ठीक है। और एक्स एक्सिस भी थोड़ी सी टिल्ट हो चुकी है। अगर मैं एक्स को पकड़ के रोटेट करता हूँ, ठीक है, तो इसकी जी एक्सिस यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो ये लोकल एक्सिस है। अब ये इसकी लोकल एक्सिस दिखा रहा है। मैं ग्लोबल पर क्लिक कर दूंगा तो ये फिर से जो वर्ड एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग लेने लगेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है आने वाले टाइम में एनिमेशन करते टाइम, या फिर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने अच्छे से प्लेस करना चाहते हैं कहाँ पे, वो उन टाइम में ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है लोकल और ग्लोबल एक्सिस। होप सो आप समझ गए होंगे। मैं मूव टूल से एक बार फिर से समझा देता हूँ। अभी मैं ग्लोबल पे हूँ, ठीक है। तो ग्लोबल के अगर मैं वाई को मैं वाई पे मूव करता हूँ तो ये देखिए जो वाई एक्सिस है वो वाई के पैरेलल है, क्योंकि अभी मेरा ग्लोबल सेलेक्टेड है, ठीक है। मैं ग्लोबल के एक्स में मूव करूँगा तो ग्लोबल के एक्स में ही मूव होगा। बट जैसे ही मैं लोकल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये इस एक्सिस का जो ये इस मंकी है, ये जो मंकी हेड है, इसका एक्स एक्सिस यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि मैंने रोटेट कर दिया था। अब जैसे कि मैं इसके जी एक्सिस पकड़ के रोटेट कर दूंगा, ठीक है, तो इसका एक्स ऐसे हो गया, ठीक है। अब इसका एक्स ऐसे हो गया, ठीक है। तो अगर मैं अगर मैं इसके लोकल एक्स को पकड़ के मूव करना चाहता हूँ तो मैं इसके लोकल एक्स को पकड़ के मूव कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये वर्ड के रेस्पेक्ट में मूव नहीं हो रहा है, अब ये लोकली रिमूव हो रहा है। ये लोकल इसकी जेड एक्सिस है। तो ये होता है हमारा लोकल और ग्लोबल में डिफरेंस। अभी मैं ग्लोबल पे क्लिक करके इसको मैं मूव करता हूँ, ठीक है। तो ये सब अपने सबका ग्लोबल सेम ही है, क्योंकि ग्लोबल एक्सेस तो एक है तो वो सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। तो मैं एक्स मूव कर सकता हूँ, वाई मूव कर सकता हूँ, ठीक है। बट जैसे ही मैं इनकी सबकी लोकल एक्सेस पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है, तो ये सब अपनी अपनी लोकल एक्सेस पे मूव होने लगे, ये देखिए, ठीक है। तो ये अपनी अपनी लोकल एक्सेस पे मूव होने लगे, ठीक है। तो अभी मैंने इन तीनों ऑब्जेक्ट को छेड़ा नहीं था, तो मैं इनकी जैसे कि मूव कर देता हूँ कहीं पे भी, तो इनकी लोकल एक्सेस चेंज हो चुकी हैं। सबकी अपनी अपनी कोई रैंडम एक्सेस मिल चुकी है, लोकल एक्सेस। अब अगर मैं इनको सेलेक्ट करके और इनके एक्स एक्सेस को पकड़ के मूव करता हूँ तो सबकी एक्सेस अलग अलग है, तो वो अपनी अपनी रेस्ट एक्सेस में मूव करेंगे, ठीक है। तो ये कितना इजी हो गया और देखने में कितना अच्छा लग रहा है ये, और एनिमेशन करते हुए भी बहुत अच्छा लगता है। मैं मूव भी कर सकता हूँ वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग। तो ये अपने अपने वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं सारे ऑब्जेक्ट, ठीक है। सॉरी, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं स्केल भी कर सकता हूँ। लोकल एक्स एक्सिस पे स्केल, तो अपनी अपनी लोकल एक्सिस पे स्केल होंगे सारे ऑब्जेक्ट। फिलहाल मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। तो ये था लोकल और ग्लोबल का फंडा, ठीक है। तो बट आप देख रहे हैं जैसे कि मेरे को बार बार, सपोज़ करो मेरे को ये अभी ग्लोबल है और मैं इसको लोकल पे मूव करना चाहता हूँ, तो मेरे को बार बार यहाँ से सिलेक्ट करके लोकल पे करना पड़ता है। बट जैसे मैंने बताया कि ब्लेंडर शॉर्टकट का सॉफ्टवेयर है, तो इसका भी एक शॉर्टकट है, और वो ये है कि ग्लोबल पे ही हम रखेंगे, ठीक है। और मेरे को जैसे मूव करना है तो मैं जी फॉर ग्रैब, ठीक है। और मेरे को वाई पे मूव करना है तो मैं 2 बार डबल वाई प्रेस कर दूंगा तो वो उसकी लोकल एक्सेस पे लॉक हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक बार वाई प्रेस करता हूँ तो वो उसकी ग्लोबल एक्सेस पे लॉक होगा। जी वाई ग्लोबल, आप देख सकते हैं ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। तो अभी ये ग्लोबल है, बट जैसे ही मैं एक बार और वाई प्रेस कर दूंगा तो ये इस जो मंकी हेड है इसका लोकल एक्सेस पे लॉक हो जाएगा, लोकल वाई पे। सो जी जेड अभी ग्लोबल पे, एक बार और जेड प्रेस करूँगा, जेड लोकल, ओके। तो जी जेड जेड लोकल, ऐसे ही मैं इसके लोकल वाई पे अगर मेरे को मूव करना है तो जी डबल वाई, इसका वाई लोकल पे मूव होने लगा। मैं इसको रोटेट करता हूँ आर डबल जेड, और इस जी लोकल जी पे अपने लोकल जेड पे रोटेट होने लगा। अगर मैं सिंगल एक बार आर जेड करूँगा तो ये वर्ड के ग्लोबल एक्सिस पे रोटेट होने लगेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे कि आर जेड जेड में करता हूँ तो ठीक है, तो ये शॉर्टकट से गया। और एस
वाई बाय वाई पे लोकल वाई पे स्केल होने लगेंगे। जी जेड जेड अपने जेड स्केल पर मूव होने लगेंगे। और अब हम बात कर लेते हैं बाउंडिंग बॉक्स, ठीक है, इस पे आते हैं, ठीक है। ये जो नॉर्मल गिम्बल और ये व्यू कर्सर है, ये भी होप सो आप खुद से देख लें, या फिर आने वाले टाइम में मैं वीडियो बनाऊंगा, तो अभी मेरे को नहीं लगता कि ये बताना चाहिए, ये बात के लिए रख लेते हैं, टाइम आने पर मैं बता दूंगा फ्यूचर वीडियोज़ में, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं बाउंडिंग बॉक्स, 3D कर्सर, इंडिविजुअल ओरिजिन और एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, ठीक है। तो मैं इन सब ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सब अपने अपने लोकल एक्सेस पर रोटेट हो रखे हैं पहले से ही, ठीक है। तो ये बाउंडिंग बॉक्स का मतलब क्या है? बाउंडिंग बॉक्स का मतलब ये है कि ये एवरेज लेता है। सपोज करो मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, तो इन दोनों का जो सेंटर है उसका एवरेज यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं रोटेट करूँगा आर जेड पे, तो इनका सेंटर यहाँ पर है, ये इनका सेंटर है, और ये इसके अकॉर्डिंग जो एवरेज पॉइंट है इन दोनों के सेंटर के अकॉर्डिंग उस पर रोटेट होने लगे, ठीक है। मतलब ये बॉक्स में बाउंड हो गए दोनों। ये जो बॉक्स बनेगा, इन दोनों का जो बॉक्स बनेगा, ठीक है, उनका जो सेंटर होगा वो बाउंडिंग बॉक्स सेंटर कहलाएगा। मैं ये 3 ले लेता हूँ, या फिर मैं 4 ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, तो इनका सेंटर यहाँ कहीं मेरे ख्याल से बनेगा। तो मैं आर जेड जेड करूँगा, सॉरी लोकल हो गया, आर जेड करूँगा, तो इनका बाउंडिंग बॉक्स सेंटर यहाँ पे बना, ठीक है। तो हम इस तरह से भी ब्लेंडर में ऑब्जेक्ट को रोटेट या फिर मूव कर सकते हैं। इसी तरह से हम 3D कर्सर को भी अप्लाई कर सकते हैं हमारे मूवमेंट में, ठीक है। 3D कर्सर का मतलब क्या है कि 3D कर्सर को एज ए सेंटर मान लिया जाएगा। सपोज करो मैं 3D कर्सर यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और एक ही ऑब्जेक्ट करता हूँ, और मैंने 3D कर्सर सेलेक्टेड है और मैं इसको रोटेट करता हूँ, तो ये 3D कर्सर को सेंटर मान के रोटेट करेगा, ठीक है। आर और जेड 3D कर्सर को सेंटर मान के ये जी एक्सिस पे रोटेट हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं स्केल करता हूँ तो एस प्रेस कर लेता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे कर्सर पे जाके 0 हो जाएगा बिल्कुल, उससे दूर लाऊंगा तो बड़ा होने लगेगा, ठीक है। तो ये कर्सर 3D कर्सर को सेंटर मान लेगा। मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट को भी कर सकता हूँ। अभी ये 3D कर्सर सेलेक्टेड है और मैं रोटेट कर सकता हूँ 3D कर्सर के, तो इन सब का जो सेंटर है वो 3D कर्सर एज्यूम करेगा ब्लेंडर, और मैं रोटेट कर सकता हूँ 3D कर्सर के चारों तरफ, ठीक है। और अगर मैं Z प्रेस कर देता हूँ तो ये Z एक्सिस लॉक हो जाएगी और 3D कर्सर के चारों तरफ Z एक्सिस में ये मूव करेंगे, ठीक है। तो ब्लेंडर इज़ डेट मच ईजी गाइस। तो मैं स्केल करूँगा, ठीक है, और मैं Z करूँगा, तो ये 3D कर्सर को सेंटर मान के आपस में ये देखिए स्क्वीज और स्ट्रेच और स्क्वीज होने लगे, ठीक है। तो ये इस तरह की टेक्निक हैं, आप खुद से करेंगे तो आपको और अच्छा आएगा। इसमें आप तरह तरह के आप इनसे इनसे प्ले कर सकते हैं, अपने लेवल का कुछ भी बना सकते हैं। यू आर फ्री, और अनलिमिटेड चीज़ें तुम इस तरह से कर सकते हो। मैं तो कुछ ही बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया बाउंडिंग बॉक्स सेंटर हो गया था और 3D कर्सर हो गया। अब आते हैं इनके इंडिविजुअल ओरिजिन। इंडिविजुअल ओरिजिन का मतलब यह है कि अपने अपने ओरिजिन के ही अकॉर्डिंग काम करेंगे। सपोज करो मैं जी प्रेस करके आर प्रेस करता हूँ, तो ये अपने अपने ओरिजिन पे सब रोटेट करने लगे, ठीक है। अभी मैं बाउंडिंग बॉक्स कर दूंगा तो ये एक एवरेज सेंटर निकाल के मान के उस पर उसके चारों तरफ रोटेट होने लगेंगे, ठीक है। बट जैसे ही मैं इंडिविजुअल ओरिजिन कर दूंगा तो ये सब अपने अपने सेंटर पर रोटेट होने लगेंगे, ठीक है। मैं Z प्रेस करूँगा तो अपने अपने सेंटर पर Z एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट होने लगेंगे। मैं X प्रेस करूँगा, अपने अपने सेंटर पर X के अकॉर्डिंग रोटेट होने लगेंगे। तो अब आते हैं एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। मीडियन पॉइंट का भी मतलब ही वही है कि इन सब का जो मीडियन है, जो मीडियन पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग रोटेट होने लगेंगे। कहीं पर एक मीडियन पॉइंट बना लिया होगा, इन सब के सेंटर को मिला के एक एवरेज लेते हैं मीडियन पॉइंट, तो उसके अकॉर्डिंग ये काम स्केलिंग और रोटेशन करेगा, ठीक है। और अब आते हैं एक्टिव एलिमेंट पे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट में एक एक्टिव एलिमेंट ज़रूर होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्टिव एलिमेंट ये येलो कलर का जो सिलेक्शन है वो एक्टिव एलिमेंट होता है। जो लास्ट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट होता है वो एक्टिव एलिमेंट माना जाता है, ठीक है।
तो अब मैंने एक्टिव एलिमेंट क्लिक कर दिया, तो अब ये एक्टिव एलिमेंट को सेंटर मान लेगा ब्लेंडर। तो मैं रोटेट करूँगा तो वो एक्टिव एलिमेंट को सेंटर मान लिया गया है। एक्टिव एलिमेंट के सेंटर को ही सेंटर मानता है, ठीक है। तो एक्टिव एलिमेंट का ये सेंटर यहाँ पर है, उसको सेंटर मानेगा और उसके रेस्पेक्ट में ये सब रोटेट होने लगेंगे, उसके रेस्पेक्ट में ये सब स्केल होने लगेंगे, ठीक है। इसको ये सेंटर मान लेगा। अब मैं शिफ्ट प्रेस करके एक्टिव एलिमेंट चेंज कर देता हूँ, इसको बना लेता हूँ। तो ये अब एक्टिव एलिमेंट ये हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग रोटेट होने लगेंगे और इसके अकॉर्डिंग ये स्केल होने लगेंगे, ठीक है। सपोज करो मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, शिफ्ट डी मैंने ये अलग ले लिया है, ठीक है। इसको मैं एक्टिव एलिमेंट मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको एक्टिव एलिमेंट बना देता हूँ और अब मैं रोटेट करता हूँ तो ये एक्टिव एलिमेंट हो गया, इसके अकॉर्डिंग रोटेट होने लगे। सपोज करो मैं क्यूब को एक्टिव एलिमेंट बना देता हूँ, शिफ्ट क्लिक करके एक्टिव एलिमेंट चेंज कर सकते हैं सिलेक्शन के अंदर ही अंदर, ठीक है। मैं शिफ्ट क्लिक करूँगा इस क्यूब पे तो ये एक्टिव एलिमेंट यहाँ से चेंज होकर इस पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने शिफ्ट लेफ्ट क्लिक किया और ये एक्टिव एलिमेंट यहाँ पे क्लिक हो गया, शिफ्ट हो गया, ओके। अब मैं रोटेट करूँगा तो अभी हमारा जो क्यूब है वो एक्टिव एलिमेंट हो गया, उसके अकॉर्डिंग रोटेट होने लगा। मैं जेड पे कर दूंगा तो क्यूब को सेंटर मान के ये जी एक्सिस पे रोटेट होने लगेंगे। अगर मैं डबल जेड प्रेस करूँगा तो क्यूब को सेंटर मान के ये अपने अपने लोकल एक्सिस पे अपने अपने लोकल जेड एक्सिस पे रोटेट होने लगेंगे, ठीक है। तो मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है थोड़ा सा, बट आप खुद से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर समझेंगे फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें थी, ये टॉपिक था आज का और ये यूज़फुल कमांड है अगर हम कभी भी कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो ये काम आती है काफ़ी। और आप इनके यूज़ टू हो जाओगे जल्दी, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इनके यूज़ टू जल्दी हो जाओगे। और जब आप खुद से कोई बेसिक सेटअप करोगे तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो वीडियो देखना ही सॉल्यूशन नहीं है, खुद से अपना सेल्फ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो वो आपका प्रैक्टिकल हो जाता है एक तरह से। आप खुद से इंटरेक्ट होते हैं ब्लेंडर के थ्रू। वीडियो तो एक जरिया है आप लोगों को समझाने का, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, लोकल और ग्लोबल एक्सेस। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। और अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ क्लैरिफाई करना हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अपने क्वेश्चन, मैं आपका ज़रूर आंसर करूँगा। और मेरे को इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कीजिए, ठीक है। वहाँ मेरे को मैसेज कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स, या फिर मेरे को किस चीज़ पर वीडियो बनानी है वो भी मेरे को बताइए, मैं उसे वीडियो ज़रूर बताऊँगा। और इस वीडियो को मेरे को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जिसको भी ब्लेंडर सीखने की ज़रूरत है तो आपको लगता है जो भी 3D वाले बंदे हैं जो ब्लेंडर सीखना चाहते हैं उनको ये शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।